सो हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर पीपीसी टॉपिक पर था। मैं प्रीवियस लेके नहीं जा रहा। मैंने स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और जब कभी भी प्रोड्यूसर बैठ के ये सोचता है कि क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे करूं और किसके लिए करूं, तो तब वो प्रोडक्शन करने की डिफरेंट क्या बनाता है, पॉसिबिलिटीज। जब आप उस पॉसिबिलिटी का शेड्यूल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। नहीं, सिर्फ शेड्यूल बोल रहा हूं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, पीपीएस बोलते हैं बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। जैसे कि बेटा लास्ट क्लास में भी मैंने आपके साथ ट्राई किया था बनाने का। देखो, आपने मुझे बताया था कि कुणाल सर गुड एक एक्स है और एक गुड वाई है। आप प्रोडक्शन के डिफरेंट क्या बना रहे हो? पॉसिबिलिटीज। तो सर आपने सिखाया था पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए कि सारे रिसोर्स पहले किसी एक गुड पे लगा देना, और अगर मैं सारे रिसोर्स किसी एक गुड पे लगा दिए तो एक गुड कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 30। अपनी मर्जी से लिया मैं 30, तुम 10 ले लो, जो मर्जी ले लो। और फिर जब सारे रिसोर्स किसी एक पे लगाए हैं और ये प्रोड्यूस 30 हो रहा है, तो दूसरा गुड कितना हो रहा होगा? 0। दूसरा कितना हो रहा होगा? 0। अब इसको देख के पता लग जाता है कि ऑब्वियस सी बात है, अब मेरा एक्स गुड कम होगा और वाई गुड बढ़ेगा। जो गुड कम होता है उससे आता है सैक्रिफाइसिंग रेट। कौन सा रेट? और जो गुड बढ़ता है उससे आता है गेनिंग रेट। और आप सब बच्चों को पता है कि इकोनॉमिक्स में मुझे गेनिंग रेट से मतलब नहीं, मुझे मतलब किससे है? सैक्रिफाइसिंग से। तो जो गेनिंग है मेरे पास वो हमेशा किससे होगी? 1 1 से। तो गेनिंग 1 1 से कर दो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, बाकी देख लेंगे आगे। बट मेन गेम किस चीज की है? सैक्रिफाइस। एंड एज वी ऑल नो दैट द प्रोड्यूसर इज रैशनल। हर रैशनल प्रोड्यूसर जब सैक्रिफाइस करता है, मतलब अपने रिसोर्स एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा रहा होगा, तो पहले वो सैक्रिफाइस कम करेगा, फिर सैक्रिफाइस ज्यादा। इसको रैशनैलिटी कहते हैं भाई, इसे रैशनल थिंकिंग कहते हैं स्टूडेंट्स, रैशनैलिटी। और अगर तू रैशनैलिटी की बात करेगी तो सैक्रिफाइस पहले कम कर। चल तूने 2 सैक्रिफाइस कर दिए तो कितना बच गया? 28। फिर तूने 5 सैक्रिफाइस कर दिए तो कितना बच गया? 23। फिर तूने 10 सैक्रिफाइस कर दिया, कितना बच गया? 13। फिर तूने 13 का 13 सैक्रिफाइस कर दिया, कितना बच गया? 0। तो ये तो करना ही पड़ता है कि एक बार 0 यहां चाहिए और एक बार 0 यहां चाहिए, और सैक्रिफाइसिंग रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होना चाहिए। किस होना चाहिए? बढ़ता हुआ होना चाहिए। 2, फिर सैक्रिफाइस कितना किया? 5, फिर कितना किया? 10, फिर 13। बस इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। इसी रेट को नाम दिया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात मार्जिनल का मतलब होता है एक एडिशनल, मार्जिनल का मतलब है एक एडिशनल, मार्जिनल का मतलब है, रेट का मतलब है सैक्रिफाइस, क्या मतलब है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक रिसोर्स को हटाकर आप दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। इस रेट को 2, 5, 10, 13 इसको बोलते हैं एमआरटी। क्या बोलते हैं? सो एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इसको एमआरटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब आप लोग इसको, जैसे आपकी पॉसिबिलिटी ए आ गई, बी आ गई, सी आ गई, डी आ गई, ई आ गई, जब आप इन पॉसिबिलिटीज को प्लॉट करते हो और इन लोकसेस को ज्वाइन करते हो तो इस कर्व का नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो शेड्यूल का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, और शेड्यूल्स को जब डायग्राम में कन्वर्ट किया जाता है तो कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या नाम है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पीपीएस से आप बनाते हो पीपीसी, वेदर द इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी। अब मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन बच गया था बच्चे, लास्ट पार्ट चल रहा है, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। इसकी एक क्लास सुपर क्लास हो चुकी है, इसलिए मैं रिवाइज तो कुछ नहीं, हम बस सिर्फ लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं। अब जब पीपीसी हम लोग कवर कर रहे होते हैं तो एक बच्चों को बात याद आती है कि कुणाल सर एक बात बताऊं। मैंने हाँ जी बोलो। कह रहे कुणाल सर एक लोकस ये था। मैंने अच्छा। कह रहे एक लोकस ये था। मैंने हाँ। कह रहे एक ये था। मैंने हाँ। एक ये था और एक ये था। कह रहे जब इन लोकसेस को मैं ज्वाइन कर देता हूं, मैंने बोला हाँ, तो कह रहे पीपीसी बन जाता है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैंने हाँ। कह रहे आपने ये बनाया कैसे? मैंने बोला मैंने ये सोचा, ये देख, मैंने सोचा कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकता हूं, ऐसे या ऐसे या ऐसे। कह रहे क्या सोचा आपने? क्या सोचा? दोबारा बोलना। मैंने बोला मैंने सोचा कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूं।
तो मैंने अपने दिमाग में ये बात सोची, तो एक कॉम्बिनेशन बनाया, ये एक बनाया, एक बनाया, एक बनाया डी, तो इसका मतलब मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन बनाए हैं क्या सोच के बनाए हैं कि मेरे सारे रिसोर्सेज कैसे यूज हो इन अ बेस्ट पॉसिबल। इसका मतलब जो ये मैंने ये पाजी ये सारे लोकसेस को ज्वाइन करके जो ये पीपीसी बनाया है, ये सारे लोकस ऑन पीपीसी शो करते हैं कि मैं अपने रिसोर्सेज को क्या कोशिश कर रहा हूं कि कैसे यूज हो बेस्ट पॉसिबल वे, कैसे यूज हो। इसका मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी, बोलना एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी, वो क्या शो करता है? तो कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर शो हो वो ये शो करता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे सारे रिसोर्सेज कैसे यूज हो इन अ बेस्ट पॉसिबल, वो ये शो करता है। बट अगर कोई पॉइंट लोकस ऑन द पीपीसी है, मतलब इतना एक्स इतना वाई इतना एक्स इतना वाई, और वो ये शो कर रहा है कि वो रिसोर्स कैसे यूज हो रहे हैं ना, तो अगर कोई रिसोर्स कहां होगा, इनसाइड द पीपीसी, कहां होगा, मतलब इतना एक्स और इतना, इसका मतलब वो बेस्ट, और जो बेस्ट नहीं होता उसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइज, क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन तो किसको बोलेंगे, ऑन द, तो फिर अंदर कोई पॉइंट होगा तो क्या हो गए, अंडर, और अगर कोई पॉइंट बाहर होगा उसको मतलब इतना एक्स और इतना वाई तो मैं बना सकता ही नहीं, क्योंकि मैं चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लूं, मैं मैक्सिमम कितना बना सकता हूं ऑन द पीपीसी, कितना बना सकता हूं, तो इतना तो मैं बना, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल, क्या बोलते हैं। इसका मतलब लोकस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अटेनेबल और एक होते हैं अनअटेनेबल। अटेनेबल दो होते हैं, एक होता है इनसाइड द पीपीसी और ऑन द पीपीसी, जो मैं अटेन मतलब या तो मैं रिसोर्स को ढंग से यूज, या तो मैं ढंग से यूज, तो अटेनेबल दो तरीके हो गए, ऑन और इनसाइड, ऑन और अनअटेनेबल आउटसाइड। मेरे पॉकेट, मेरे पास पैसे पड़े हैं मैंने वेस्ट कर दिए, तो वो क्या है, क्या है, इनसाइड, क्या है, मेरे पॉकेट में पैसे पड़े मैंने ढंग से यूज करा है, ऑन। मेरा मन है कि 5 करोड़ रुपए खर्च कर दो एक दिन में, मेरे पास पैसे है ही नहीं, वो क्या है, अन। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास मेरे लिए है, क्या हर कंट्री की इकोनॉमी ऑन द पीपीसी होती है? अच्छा, ऑन द पीपीसी का मतलब क्या होगा, क्या इसका मतलब, क्या हर कंट्री की इकोनॉमी बेस्ट यूज कर रिसोर्स का, तो इसका मतलब हर कंट्री की इकोनॉमी ऑन द पीपीसी नहीं होती, हर कंट्री की इकोनॉमी ऑन द पीपीसी नहीं होती। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई, whether the economy will always, the exact point of operation depends upon how well the resources of the economy are used. So economy will operate on PPC only when, only resources are fully, and economy will operate at any point if resources are not fully, and economy cannot operate any point PP inside होना चाहिए था, यस यस, आउटसाइड, क्या, पीपीसी एज इट इज with the available production, economy can either operate or known as, so economy cannot operate known as, so there are two types of locuses, that is attainable and attainable divided into two parts, that is on and inside। ये देखो जी, ये देख लो जी, ये देख पॉइंट ई क्या है, अटेनेबल, हाँ रिसोर्स ढंग से यूज नहीं हो रहे बट है तो क्या, अटेनेबल। पॉइंट बी सी डी ए सारे क्या है, अटेनेबल, क्या है पॉइंट एफ, तो क्या बोल रहे हैं, अटेनेबल हो गया और अनअटेनेबल बोलते, अभी इसको रीड करने के ऐसा हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। क्या कभी पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? सर आपने शायद से अभी बच्चों को ये पीपीसी बनाना सिखाया था सर, अभी आपने बच्चों को सिखाया सर ये पीपीसी को बनाना, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हम लोग बनाते कैसे हैं, अभी आपने सिखाया है। और सर वो पीपीसी की जो शेप है, सर जरा पीछे चले जाओ और दिखा, दोबारा से दिखा दो सर, पीपीसी की जो शेप आई है सर, देखो ये रही, ये रही सर, ये कॉनकेव आई है सर, कॉनकेव पता आती ही क्यों है शेप सर, कॉनकेव शेप सिर्फ इसलिए आती है
क्योंकि जो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है। किस पर है? जो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेट है वो किस ऑर्डर पर है? तभी पीपीसी की शेप कैसी आई है? और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे क्यों है? क्योंकि इंसान ना रैशनल है। कैसा है? वो सेक्रीफाइस पहले, फिर अगर वो रैशनल ना होता तो बुद्धू होता। क्या होता? और बुद्धू होता तो सेक्रीफाइस पहले, फिर बोलता पछताए जब चिड़िया चुग गई। इसका मतलब तब सेक्रीफाइस डिक्रीजिंग होता। क्या होता? बट मैं तो क्या समझ के इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ कि प्रोड्यूसर कैसा है। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेट कभी डिक्रीजिंग, और अगर सेक्रीफाइसिंग डिक्रीजिंग होता ना तो पीपीसी पता कैसे बनता? कॉन्वेक्स। कैसे बनता? इसका सेक्रीफाइसिंग रेट कभी डिक्रीजिंग हो मतलब पीपीसी भी कभी कॉन्वेक्स। बट अगर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते कि कॉन्वेक्स कब होगा तो मैं बोलूंगा सेक्रीफाइसिंग रेट जब डिक्रीजिंग होगा। रेजर हैंड किसको ये क्लियर है? ये वाली बात जो समझा। अच्छा, पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? नहीं। स्ट्रेट लाइन का मतलब पता क्या है? कि इंसान ना कांस्टेंट रेट पे क्या कर रहा है? सेक्री। अरे कैसे, ऐसा कभी कैसे हो सकता है यार? ह्यूमन वांट्स आर और रिसोर्सेज आर। तू हर बार सेम थोड़ी चीज सेक्रीफाइस करती है यार, हर बार सेम चीज। ऐसा नहीं होता, कभी सेक्रीफाइस कम करना पड़ता है, कभी ज्यादा। नहीं, ऐसा होता है लाइफ में। तो सॉरी। अच्छा, वैसे तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन, बट तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हो कि कब हो सकता है, तो जब सेक्रीफाइसिंग रेट क्या हो? कांस्टेंट, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। समझ गए मानिक के? समझ गया भाई? तो इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा? देख, इसमें यहां पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं बच्चे? कह रहे हैं कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन? पीपीसी कैन बी, हो सकता है, हो सकता है इफ बी दैट। जो सेक्रीफाइसिंग रेट का नाम क्या था? वो क्या है? दैट इज अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ। तब हो सकता है, बट जनरल लाइफ में ऐसा होता? क्या पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है जनरल लाइफ में? तो बट तू अगर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि कब हो सकता है, कि जब सेक्रीफाइसिंग रेट डिक्रीजिंग पे हो, कुछ से सेक्रीफाइसिंग रेट क्या हो? डिक्रीजिंग। तो पीपीसी कैन बी convex to the origin if MRT is, that is fewer units of commodity are to gain an additional unit of. So PPC will be convex shaped curve as shown in the figure. But हमारे पास तो PPC कैसा होता है? कॉनकेव। कैसा होता है? कॉनकेव। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी क्लास के अंदर क्लियर नहीं है, तूने मुझे अभी बनाया था, देखते रहियो। तूने गुड एक्स लिया था, तूने गुड वाई लिया था, तूने पहले बोला 30 0, फिर तूने इसको 1 किया, इसको 2 किया, इसको 3 किया, फिर 4 किया, और फिर जो भी तूने पहले सेक्रीफाइस कितना किया था? 3, 27 रह गए, फिर 5 कर दिए तो 22 रह गए, फिर 10 कर दिए तो 12 रह गए, फिर 12 कर दिए तो 0 रह गए। यही था मैंने अपने में अपना। तूने इसको बोला कुणाल सर, एक को पाने के लिए 3 सेक्रीफाइस, एक और को पाने के लिए 5 सेक्रीफाइस, एक और को पाने के लिए 1:12। इसको ही बोलते हैं क्या? एमआरटी। तभी कहते हैं एमआरटी इज अ रेशियो, कि तू किस गुड को सेक्रीफाइस कर रही हो, कितने गुड को गेन। तो और उसके बाद क्या हुआ मैडम? मैंने इस एक्स और वाई को मैडम मैंने प्लॉट किया। ये रहा एक्स वाई का 30 0 27, अपने आप लगा रहा हूं आइडिया, 22, ये और तूने उसको ज्वाइन कर दिया, पीपीसी बन गया। आज क्वेश्चन है कि रिलेशन बताओ किसके बीच में? पीपीसी के बीच में और एमआर। रेट हमेशा सेक्रीफाइस होता है। क्या होता है? अब समझ के देख, समझ, ये 5 है, ये 10 है, और ये ऊपर वाला ले लेता हूं, ये 10 है और ये 5। ठीक है, अपने आप लिए ओरिजिन। ये हो गया एक लोकस, इसका नाम रख देते हैं बी, और ये हो गया एक लोकस, इसका नाम रख देते हैं सी। अगर तू बी से सी पे जा रहा है, बी से, तो बी से सी यानी क्या किया तूने? बी से सी पे मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो तूने क्या किया? एक गुट को कितना, और एक गुट को कितना? इसी को जो इतना सेक्रीफाइस करा उसी को तो क्या बोलते हैं? एमआरटी। क्या बोलते हैं? तो कभी कभी रेट निकालने आ जाए ना अगर, तो पता क्या होता है? सेक्रीफाइस अपॉन गेन। क्या? सेक्रीफाइस हमेशा किस एक्सिस पे होता है? वाई, ये एक्स। सेक्रीफाइस हमेशा किस एक्सिस पे है? और गेन हमेशा। तो एमआरटी की डेफिनेशन क्या होती है? सेक्रीफाइस अपॉन गेन, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वी कैन मेजर, हम एमआरटी निकाल
सकते हैं। किसके ऊपर? पीपीसी कैसा होता है? तो पीपीसी का जो स्लोप है उसी को क्या बोलते हैं? द स्लोप ऑफ कॉनकेव। कैसा हो रहा है? इंक्रीज है डिक्रीजिंग है? नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या है स्लोपिंग? मतलब एक गुट को तू गेन करे, दूसरे गुट को और जब कभी भी दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो उसका कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनता है? अब तू उसका स्लोप निकाल, बता सैक्रिफाइस कितना किया, कैसे एस्टिमेट कर। 10 से 5 हो गया तो कैसे कितना चेंज आया? 5 बोलो या -5 बोलो? अदलका -5, क्योंकि अदलका चेंज निकालने के लिए ना हमेशा अभी वाले में से पहला वाला क्या करना पड़ता है? तो 5 में 10 का करेगा माइनस, तो कितना आएगा? अभी मैंने बोला स्लोप, ये देखो सारे बच्चे, मैंने बोला स्लोप निकाल दो पीपीसी का प्लीज। कुणाल सर स्लोप को क्या बोलते हैं? कुणाल सर स्लोप को ये नाम देते हैं एमआरटी। कुणाल सर स्लोप निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन, बेटा चेंज कितना आया वाई एक्सिस में तूने बताया अभी? -5 लिख दो ऊपर, -5। अच्छा यहाँ पे तू यहां से यहां आई हो ना, मतलब यहां से यहां, तो 10 में से अभी वाले में से पुराना वाला माइनस, तो नीचे 5, तो आंसर किस में आएगा? जो मर्जी है, किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? और माइनस स्लोप यही तो इंडिकेट करता है कि कर्व ऊपर नहीं जा रहा, कर्व नीचे। ये समझाना था। हाँ मतलब ये क्वेश्चन अगर आया तो पेपर अच्छे लेवल का है, इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है। अब जैसे तुम्हारा अभी तुम्हारा सिलेबस में जग नहीं है, देख मैं जनरली क्या करता हूं, यहां देख मैं जनरली एक कर्व बना रहा हूं, ये कर्व ऐसे बना दिया मैंने, ये कहां जा रहा है? ऊपर। 2 पॉइंट ले ले इस पे। अब मैं बोलूं इस कर्व का नाम है करण। क्या नाम है? अब मैं कह रहा हूं करण का स्लोप निकालो, तो भाई निकल सकता है, कोई मैथ्स थोड़ी करनी है इसके लिए। स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट ले ले बेटा। 1 पॉइंट ये ले लिया, मैथ्स में तो पढ़ते हैं बच्चे, 1 पॉइंट ये ले लिया, 2 हो गया। ये करण 2, ये 10, ये 5, ये 8, अपनी मर्जी से लिख दिया मैंने, बस बढ़ता हुआ लिख दिया, हाँ बढ़ता हुआ लिख दिया। अब क्या स्लोप निकालो, मैं निकालता हूं, मैंने स्लोप का मुझे फॉर्मूला पता है, मैं निकालूंगा करण का स्लोप। कह रहे हैं कैसे? कह रहे स्लोप का फॉर्मूला सेम होता है चेंज इन, हाँ चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन, पहली बार देख रहे हो बोलते हुए, पता नहीं पहली बार देख रहे हो, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन। कसम से बता, तू चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले जा या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा, स्लोप देख कुछ चीज भी निकाल सकते तू। कहां से कहां जा रहा है? नीचे वाले से ऊपर वाले में जा रहा है, चल चले जा। अभी वाले में से ये स्लोप है, ये स्लोप निकालना है, तो यहां चला गया तू। चेंज कैसे निकालते हैं? अभी वाले में से पहले वाला माइनस, तो 10 - 2, 10 - 2 कितना हो गया? 8। ये वाला पुराना वाला था ना, और यहां चला गया तू, है ना, यही है ना। और अभी वाले में से पुराना वाला माइनस कितना? अरे -3 कैसे यार? 8 - 5 कितना हुआ? स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? इसका मतलब साफ इंडिकेट हो रहा है कि कर्व नीचे नहीं जा रहा, कर्व ऊपर। और तू इसको सुन, इसको ओल्ड मान ले, इसको न्यू मान ले, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा। बता, निकाल स्लोप निकाल। यहां नहीं, एक सेकंड रुक, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, मतलब अभी वाले में से पहले वाला, तो 2 - 10, ठीक है। तो यहां से यहां चला गया, नहीं यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आया, तो क्या आएगा? माइनस किस में आएगा? तू कुछ भी कर ले, जो डायग्राम ऊपर जा रहा है उसका स्लोप हमेशा, और जो डायग्राम नीचे जा रहा है उसका स्लोप हमेशा। चैप्टर चाहे कोई सा भी हो, डायग्राम पूरी बुक का चाहे कोई सा भी हो भाई, स्लोप निकालने का फॉर्मूला कॉमन होता है। क्लियर है? हाँ जी, मेरी बात क्लियर है? पीपीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। बोलो बच्चे, क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सर ये हमारे पास पीपीसी, देखो इन्होंने भी स्लोप निकाला, ये देखो बच्चे, दिख रहा है आपको? तो दिख रहा है ये तो इन दो लोकस के बीच में ये क्या निकाल रहे हैं? स्लोप। किसी को भी नया मान ले और किसी को भी पुराना मान ले, कंफर्म्ड है कि स्लोप का जो आंसर होगा वो किस में आएगा? माइनस में, जो ये बात इंडिकेट करता है कि जो कर्व है वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोप है। पीपीसी को कुणाल से ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। हाँ बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैं अपने रिसोर्सेज को एक जगह से हटा रहा हूं और दूसरी जगह लगा रहा हूं, एक जगह से हटा रहा हूं दूसरी जगह लगा रहा हूं, तभी पीपीसी का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या नाम है? तो स्लोप ऑफ पीपीसी इंडिकेट्स द ईज और
difficulty in transforming one good into the in the PPC curve when we move, जब तू क्या जा रहा है डाउनवर्ड, क्या जा रहा है, तो इतना एक्स इतना वाई, एक सेक्रीफाइस एक गेन, सेक्रीफाइस गेन सेक्रीफाइस, तो बोल when in the PPC curve when we move down the curve we ट्रांसफॉर्म गन्स इनटू, ये गन्स ले ले और ये क्या ले ले, तो गन्स के रिसोर्स को, गन से रिसोर्स को और बटर पे रिसोर्स को, ये लिखा हुआ है व्हेन वी मूव अप, तो बटर से रिसोर्स को और गन्स पे, एग्जांपल दे रहा हूं बटर गन का, मतलब कुछ भी लिख सकते हो यहां पे एक्स वाई में। तो कल को क्वेश्चन आ जाए व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव डाउनवर्ड टू द पीपीसी, व्हाट डज दिस मीन, पीपीसी बन के दिया हुआ है, कह रहे व्हाट डज दिस मीन, कोई कर्व अपर जा रहा है, व्हाट डज दिस मीन, तो उसका मतलब आपको समझाना पड़ेगा कि क्या मतलब है। अब तो आपको देखना पड़ेगा कि इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे लिखा क्या हुआ है। अगर तुम ऊपर जा रही हो, अगर तुम ऊपर जा रही हो तो इसको सेक्रीफाइस कर रही हो और इसको गेन, अगर नीचे जा रही हो तो इसको सेक्रीफाइस कर रही हो और इसको गेन। ये क्वेश्चन भी अतला तब आ सकता है जब पेपर बहुत बड़ी अच्छे लेवल का हो भाई, नहीं तो भाई इस चैप्टर में हर बच्चा स्कैर्सिटी पढ़ता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस वन फॉर होम टू प्रोड्यूस पढ़ता है, पीपीसी की डेफिनेशन पढ़ लेता है, पीपीसी लोकस इनसाइड ऑन आउटसाइड, शिफ्टिंग पढ़ेगा, अभी जनरल चीजें तो सारे पढ़ते हैं भाई। ये जो अभी जैसे एमआरटी वाला बताया था, स्लोप वाला बताया था, ये वाला बता रहा हूँ, ये ऐसी चीजें हैं जो आती शायद से कम मार्क्स से 1-2 मार्क्स की, बट अगर आएंगी तो बहुत कम चांस दे पाते हैं। क्या आया था, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई भी दे सकता है भाई। हाँ जी कुणाल सर, अभी आपने सिर्फ हमें लोकस बताया था, अभी ना पीपीसी में कोई चेंज आया नहीं था, इसका मतलब एक बात और सुन लो मानिक के, इसका मतलब एक बात और सुन ले, जो आपने भी लोकस बताया इनसाइड द पीपीसी, ऑन द पीपीसी और आउटसाइड, वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं तो ये क्वेश्चन दे दूं कि मेरे पास 10,000 पड़े हैं बट वो ढंग से मैं यूज, तो क्या आएगा, लोकस कहां पर, इनसाइड द पीपीसी, अंडर यूटिलाइजेशन। तो मैं पूछूंगा इज देयर एनी चेंज इन पीपीसी, आंसर क्या लिखोगी, नो। अभी बोल रही सर है तो सर लोकस आया इनसाइड, लोकस को चेंज नहीं, पीपीसी तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, वो थोड़ी चेंज हुआ। यस और नो, मेरी बात समझ आ रही है भाई, मैं बोल रहा हूँ रिसोर्स ढंग से यूज नहीं हो रहा, ये कह रही है सर लोकस आएगा आउटसाइड दी, नहीं रिसोर्स अनअटेनेबल है, क्या आउटपुट अनअटेनेबल है, कह रही सर लोकस आएगा आउटसाइड दी पीपीसी, तो मैं बोल रहा हूं इज देयर इज एनी चेंज इन पीपीसी, आंसर क्या है, नो। लोकस वाली चीजों को चेंज नहीं बोलते, चेंज तो पीपीसी में तब बोलेंगे ना जब पीपीसी अपनी जगह से हटेगा, हाँ आगे जाए पीछे जाए उसको बोलेंगे ना चेंज। ऐसे कैसे किसी भी चीज को चेंज बोल दोगे, तो चेंज जो होता है पीपीसी में, क्या चेंज, हमारे पास जैसे बच्चे अभी 99% बच्चों के स्कूल में ना संदीप गर्ग बुक लगी हुई है इकोनॉमिक्स की, उसे बैक साइड में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें से समझ लीजिए अगर 25 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन के अंदर पॉइंट वाली बात है कि इनसाइड द पीपीसी, ऑन द पीपीसी या, और नीचे पता क्वेश्चन लिखा हुआ है इज देयर एनी चेंज, सब में 10 के 10 क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है नो, देयर इज ओनली अ पॉइंट सब में, और आधे बच्चे कंफ्यूज है उस क्वेश्चन के अंदर, ये है वो भाई कि चेंज नहीं है, वो सही लिखा है वो नो। हाँ लोकस लिख कि यस देयर इज नो चेंज इन द पीपीसी बट देयर इज द लोकस इनसाइड द पीपीसी, देयर इज लोकस आउटसाइड द, ड्रामा करते हैं, कह रहे ढंग से यूज नहीं हो रहे, मैं बोल रहा हूं हाँ लोकस आएगा इनसाइड द पीपीसी, कह रहे अब ढंग से यूज हो रहे हैं, मैं ना ठीक है, तो लोकस आ गया कहां पर, इनसाइड द पीपीसी, अब वो टूवर्ड्स पीपीसी जाएगा, कहां जाएगा, बट कह रहे हैं एंड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज देयर एनी चेंज, पीपीसी में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, इतना बेवकूफ हो तुम दोनों सुन नहीं रहे, मैं इतना अच्छा क्वेश्चन बताया अभी नहीं, हमने सुना बट वो बात कर रही थी कि संदीप ने कभी बोल दिया संदीप, हे भगवान उठा ले, नहीं नहीं मुझे नहीं, थैंक यू भाई, नहीं नहीं हम सर अच्छा ये देखो चेंजेस इन पीपीसी, हाँ कुणाल से अभी समझ आया जस्ट हमें कि चेंजेस तो तब आएगा जब एक्सिस में चेंज आए, हिले, एक्स हिले वाई हिले दोनों हिल जाए तब होगा, नहीं हिल रहे पीपीसी वहीं खड़ा है, लोकस को चेंज होता है। तो चेंज दो तरह के होते हैं, एक चेंज कौन सा होता है शिफ्टिंग, एक कौन सा होता है रोटेशन, देयर टू चेंजेस इन दी पीपीसी। शिफ्टिंग का तो भाई सर आपने बताया नहीं, शिफ्टिंग कौन किस पे शिफ्टिंग है, दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई, तो शिफ्टिंग अगर लिखा हुआ है तो उसका दोनों पे है, जब इंडिकेट नहीं हो तो दोनों पे है, और अगर रिसोर्सेज
रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, मोस्टली दो एग्जांपल हैं, वैसे तो एग्जाम्पल बहुत आ सकते हैं, पर तक दो एग्जांपल है। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन एक्स की भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन वाई की भी। पीपीसी कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स दी राइट वर्ड। और अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम होंगे तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो अगर जो शिफ्टिंग है वो भी दो तरह की होती है, एक राइट वर्ड शिफ्ट और एक लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। रोटेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? तो रोटेशन का मतलब ये बात क्लियर होगी कि दोनों एक्सिस चेंज तो नहीं हुए, चेंज होगा सर, पर चेंज होगा जरूर। ये टॉपिक का नाम ही क्या है? चेंज। बट चेंज होगा सिर्फ एक एक्सिस। मतलब मैडम अगर मेरे पास ये क्या है पीपीसी, तो क्या पता सिर्फ क्या चेंज हो, ये गुड, और ये उतने का उतना ही रहे, या कम भी हो गया हो और ये उतने का उतना ही है, या फिर ये मेरे पास पीपीसी सिर्फ ये चेंज हुआ है, ये उतने का उतना ही है। तो रोटेट एक चीज में उसको रोटेशन कहते हैं, चेंज एक चीज में उसको रोटेशन, चेंज दोनों में उसे शिफ्टिंग। यस जी। अब एक सेकंड, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। वो तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा कि यहां लोकस आएगा और लिखूं नो चेंज, या फिर यहां शिफ्टिंग आएगी तो लिखूं राइट वर्ड और लेफ्ट, या फिर यहां पे सिर्फ एक एक्सिस में चेंज आएगा तो लिखूं रोटेशन इन एक्स एक्सिस और रोटेशन इन। और उसकी कम से कम भी 30 से 35 या मिनिमम 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। यस बेटा, अब बताओ। नहीं आएगा, हाँ बस, हाँ जी, यूटिलाइज हो जाएंगे। लोकस इनसाइड था, टूवर्ड्स पीपीसी जा रहा है, एरो भी बना के आऊंगा ऐसे, ऐसे करके एरो बना के आऊंगा कि टूवर्ड्स पीपीसी जा रहा है, लिख के भी आऊंगा और लिखूंगा नो चेंज, बड़ा बड़ा लिखूंगा। ऐसी तो क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे बुक में, और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछना। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है यार, ऐसे ही क्वेश्चन है। हाँ बहुत, अरे देख मेरी बात सुन, मैं तो ये कह रहा हूं अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बता, अनलिमिटेड यार। डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट बताओ, जीएसटी का ये हो गया, ये कश्मीर में फ्लड्स आ गए, अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। बट हाँ ऑब्वियसली बात है, पूरी बुक यूज, पूरे स्कूल यूज कर रहे हैं संदीप, ऐसी सिर्फ और सिर्फ 1% स्कूल ऐसा कर सकता है, 99% स्कूल वही संदीप के पीछे वाले सारे सेम क्वेश्चन। वो भी उसके अंदर स्किल, हाँ स्किल एजुकेशन, स्किल इंडिया मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, क्लीन इंडिया मिशन, ये डीमोनेटाइजेशन, सब बहुत सारी है। इसका मतलब देख, इसका मतलब हम जो बुक के पीछे क्वेश्चन है 15-20 हम वही कर लें तो वो मोर देन इनफ है। बट हाँ ऑब्वियसली बात है भाई, मैंने हमेशा आपको कोशिश करी है कि मैं चीजों को प्रैक्टिकली समझाऊं, तो फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कम से कम 25-30 तो करनी चाहिए। कल को कोई भी कोई पॉलिसी आ रही है, आज कोई नई पॉलिसी आ गई, बीजेपी ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च कर दी, कोई पॉलिसी आई, किसी भी पॉलिसी पे तुम्हें पूछ सकते हैं कि पीपीसी पे क्या इफेक्ट है, 1% स्कूल, नहीं तो 99% मैंने तो आज तक वही क्वेश्चन देखे हैं बस। इसका मतलब प्रैक्टिस से ही हो सकता है। अच्छा रोटेशन में क्या है बच्चों? देख क्या लिख दिया, ये पीपीटी गलत बनाते हैं यार भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है क्लियरली, आपको बता रहा हूं, कम से कम आप इतने क्लियर बनाओ। बीच में भी ऐसा हुआ था एक बार, पीछे भी आपने सही किया था वो। इसका मतलब हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये नहीं कि जो लिखा हुआ वही सही है भाई। क्या है, रोटेशन लिख रहे हैं, यहाँ के लिख रहे हैं, दोनों अलग अलग बात, और दिख भी रहा है कि हम किस चीज का है, शिफ्टिंग का है। तो एक काम करते इसको हटाया तो बस, नहीं हट गया, ये सिर्फ क्या है, शिफ्टिंग, सिर्फ क्या है, शिफ्टिंग। और दो तरह की शिफ्टिंग है, कौन कौन सी दिखा रहे हैं? रिसोर्सेज बढ़ गए होंगे और यहां पर रिसोर्सेज कम हो गए, ये लिख भी रहा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब यहां पर इनको क्या, हाँ यहां से लिख दिया ठीक है शुक्र। ये क्या लिखा हुआ है, रोटेशन। और रोटेट होने का मतलब चेंजेस सिर्फ किसी एक एक्सिस, अब वो एक्सिस चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो, चेंजेस सिर्फ एक में आ रहे हैं। हाँ इसमें किस में आ रहे हैं बेटा, एक्स एक्सिस में। पढ़ के देखिए एक बार, व्हेन देयर इज अ technological improvement or an increase in resources for the production of the commodity of only on the, then PPC will rotate from AB to AB to AC। A अभी भी कॉमन है क्योंकि A चेंज नहीं हो। एक ही बात, हाँ जी क्लियर है वाली बात। ये हमारे पास कंप्लीट थ्योरी तो है, बट मैं दोबारा बता रहा हूं, वी नीड प्रैक्टिस फॉर दोस क्वेश्चंस जो बता रहा था अभी। वो खुद भी कर सकते हो, मुझे बोलोगे मैं भी करवा दूंगा, बट अभी मेरा टारगेट आप लोगों के साथ क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का।
10 मिनट दो मुझे बस। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ 8 है ना, 8। हाँ हाँ तो मैं 10 मिनट क्या ब्रेक नहीं हो, मैं स्टार्ट तो करूं बेटा। नेक्स्ट में करूं, चलो ठीक है ओके।